हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जटिल कॉम्प्लेक्स तथा द्विक लवणों को पृथक कीजिए। पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, मोहर लवण, पोटास एलम और पोटेशियम फेरोसाइनाइड। चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जटिल यौगिक जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिकों में यौगिक जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक में जो सभी परमाणुओं यौगिक में सभी परमाणु आयनों के रूप में विभक्त नहीं होते। सभी परमाणु आयनों के रूप में विभक्त आयनों के रूप में विभक्त नहीं हो सकते। वे जटिल यौगिक कहलाते हैं। और द्विक लवणों में सभी परमाणुओं से मिलकर जो द्विक लवण बनते हैं, उसमें जो सभी परमाणु वो आयनों में विभक्त होते हैं। तो जटिल यौगिक में जो परमाणु होते हैं वो आयनों में विभक्त नहीं होते, और द्विक लवणों में सभी परमाणु जो होते हैं वो आयनों में विभक्त होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पहला जो दिया है वो पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट है। तो पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट का जो सूत्र होता है वो होता है के ब्रैकेट में AgCN2। जब हम इसको वाटर में H2O जल में घोलते हैं तो हमें K प्लस और AgCN2 माइनस, तो K पोटेशियम प्लस और AgCN2 माइनस प्राप्त होता है। यहाँ पर Ag जो है वो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु है, और Cn जो साइनो जिसे साइनो कहते हैं यहाँ एक लिगेंड है। तो हमने देखा कि जो बाही तत्व है पोटेशियम, सिर्फ वह अलग होता है संकुल से। संकुल जो है यहाँ पर उसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, हम इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। तो जब सभी परमाणु पूरी तरह अलग नहीं होते, उनको हम जटिल यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट, यह जटिल यौगिक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर और अ, यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है Cn साइनो, इनको अलग अलग नहीं हो पाते ये संकुल यौगिक से, इसलिए इसे हम जटिल यौगिक कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है मोहर लवण। तो मोहर लवण का सूत्र होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल टू SO4 इंटू 6H2O। जब इसे हम वाटर में घोलते हैं तो यहाँ पर Fe+2 आयन में टूटते हैं, प्लस सल्फेट आयन अलग होते हैं 2SO4-2, प्लस अमोनियम आयन NH4 को हम अमोनियम कहते हैं जो +1 चार्ज में टूटता है। तो यहाँ पर 2NH4 प्लस आयन प्लस 6H2O। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मोहर लवण है उसमें वह जल में घोलने पर सभी आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, और जो सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं।
तो जो मोहर लवण है हमारा वह कैसा, एक द्विक लवण है। अब हम यहाँ पर तीसरा हमें दिया हुआ है पोटास एलम। तो पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 इंटू L2SO4 होल 3 इंटू में 24H2O। जब हम इसे वाटर में घोलते हैं तो जब इसे हम वाटर में H2O में घोलते हैं तो यहाँ पर 2K प्लस आयन, पोटेशियम आयन 4 और उसी के साथ 4 सल्फेट आयन, 4SO4 माइनस 2 प्लस 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 प्लस 24H2O। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पोटास एलम है, यह भी इसमें भी जो परमाणु है वो सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो यह भी जो पोटास एलम है, यह भी क्या होगा, एक द्विक लवण द्विक लवण होगा। हमें यहाँ पर चौथा हमें यहाँ पर दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है K4 ब्रैकेट में FeCN होल 6 ब्रैकेट बंद। जब हम इसे आगे वाटर में घोलते हैं तो H2O में घोलते हैं तो यहाँ पर जो बाह्य तत्व पोटेशियम है, ये 4K प्लस आयन में टूटता है और जो संकुल है वह FeCN होल 6 माइनस 4 में टूटता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बाह्य तत्व पोटेशियम, सिर्फ वह अलग होता है हमारे संकुल से। और यहाँ पर जो Fe आयरन है, हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है संकुल में। और Cn साइनो, ये हमारा एक लिगेंड है। तो हमने देखा कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु से हम लिगेंड को अलग नहीं कर सकते। और जब किसी भी जटिल यौगिक में, किसी भी संकुल में, किसी भी यौगिक में जब परमाणु अलग नहीं होते, सब पूरी तरह से सभी परमाणु विभक्त नहीं होते आयनों में, तो जटिल यौगिक कहते हैं उसे हम जटिल यौगिक उसे हम जटिल यौगिक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें जो पहला दिया हुआ है पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, यह एक जटिल यौगिक है। दूसरा हमें दिया हुआ है मोहर लवण, यह सभी आयनों में विभक्त हो जाता है, यह एक द्विक लवण है। तीसरा हमें दिया हुआ है पोटास एलम, यह भी आयनों में विभक्त हो जाता है, यह एक द्विक लवण है। और चौथा हमें दिया हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह सभी आयनों में विभक्त नहीं होता, यह एक जटिल यौगिक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।